तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपको भी कोई ऐसी बीमारी है जो कि वर्षों पुरानी है और ठीक नहीं हो रही है? आपने बहुत ज्यादा दवाई करा ली, बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन आपकी जो बीमारी है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। डॉक्टर ने भी बोलते हैं कि ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो रही। आप बिल्कुल तंग आ चुके हैं। तो आज का ये उपाय मात्र आपके लिए है। बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी भी बीमारी गायब हो जाएगी आज का ये उपाय करने के मात्र से। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय अच्छे से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि जो आपकी बीमारी है वो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी और जितना रोग आपके अंदर होगा सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूज्य गुरुदेव की कथा में आते हैं, जैसा कि आपको पता है, और पत्र द्वारा अपना ये प्रश्न रखते हैं, गुरुदेव हमको ये बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है। तब गुरुदेव ने इसका उपाय बताया और उपाय बहुत ही लाभकारी है। ये उपाय करने मात्र से ही उनकी सारी की सारी बीमारी दूर हो गई। किसी का अगर संतान नहीं हो रहा, बच्चा अटक रहा, तो वो भी अच्छा हो गया। बहुतों को तो कैंसर जैसी बीमारी, जो पेट में प्लेट्स पड़ जाती हैं, वो भी सब ठीक हो गया है। और बहुत सारे के गांठ बंध जाती है, गांठ भी अपने आप ठीक हो जाती है बिना किसी ऑपरेशन के। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी जो बीमारी है जो कि वर्षों पुरानी है ठीक हो जाए, तो आज का ये उपाय आपके लिए है। बहुत सारे लोगों ने पूज्य गुरुदेव को पत्र के द्वारा धन्यवाद भी किया है कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किया और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी। तो आखिर वो कौन कौन से उपाय है आज आपके लिए इकट्ठा लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया, अच्छे से उपाय सुन लिए, तो 100% है कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी जो कि वर्षों पुरानी ठीक नहीं हो रही है, सारी की सारी ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि उपाय कौन सा है, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो बेल पत्र की डंडी का उपाय है। अब करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको बेल पत्र की डंडी लेना है, बेल पत्र नहीं लेना, बेल पत्र की जो डंडी होती है ना वो ले लेना है। कितनी, 3 से 4 आप ले लीजिए, 3 ले लीजिए या 5 ले लीजिए, कितने भी ले लीजिए। और पहुंच जाइए कहाँ, आपको शिव मंदिर। ध्यान से करिएगा कि आपको बेल पत्र नहीं लेना, पत्ती नहीं लेना, बेल पत्र की जो डंडी होती है ना वो लेना है। ठीक, आपने लेके पहुंच गए शिव मंदिर में। अब शिव मंदिर में देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो लोग करेंगे क्या कि जैसे ही शिव मंदिर पहुंचे वो जाके शिव जी पे अर्पित कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको शिव जी पे अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिन लोगों को तो पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उन लोगों को तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जलाधारी के राइट साइड में, मतलब जो जलाधारी होती है ना उसके दाएं भाग में। जब भी आप कोई पदार्थ, जैसे सब दूध आप चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे, तो जब शिवलिंग से होता हुआ जो जलाधारी में आएगा, तो जलाधारी का जो दायां साइड होगा, राइट साइड होगा, वहां माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है और राइट साइड मतलब दाएं भाग में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो जो भी व्यक्ति बीमार है, देखिए जो व्यक्ति बीमार है वो भी कर सकता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति इतना बीमार है कि उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, केवल बेड पे लेटा, तो ये दूसरे इंसान भी घर के कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बेलपत्र की आपने डंडी ली और जाके आपको माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करना है और अपनी जो कोई भी मनोकामना है वो मांगना है। और माता अशोक सुंदरी से इसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि कृपया माता इसको औषधि के रूप में हमको प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब 5 मिनट तक रखा रहने दीजिए। अब उसको बेल पत्र की डंडी को आपको लाना है, ला के उस व्यक्ति को जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, आपको क्या करना है, आपको उसको खिला देना है। जैसे ही आप उसको खिलाएंगे तो उसके अंदर का जो औषधि है बेलपत्र के अंदर का, उसके अंदर चला जाएगा। अगर वो खा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खाते तो कम से कम कुछ देर मुंह में उसको डाला रहने देना है। भले उसको चबाए नहीं, मुंह में डाला रहने दें, लेकिन उसको मुंह में डालना जरूरी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 2 से 3 हफ्ता इसको करके देखिए, आदमी के अंदर अपने आप स्वस्थ होने लगेगा। तो क्योंकि माता अशोक सुंदरी की उसमें शक्ति आ जाएगी, उनमें जो औषधि वो बना देंगी। एक चीज का ध्यान रखना कि आपको मन से जाना है, विश्वास से जाना है कि ये हम जो उपाय कर रहे हैं वो 100% ठीक होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है वो आंवले का उपाय है। ये भी आज मैं जितने आपको उपाय बताने वाला हूँ सब बीमारी के ही उपाय बताने वाला हूँ, तो सबको ध्यान से सुनिएगा। पहला मैंने आपको बेलपत्र की डंडी का बता दिया, अब मैं दूसरे उपाय में आ जाता हूँ। आपको क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है। ठीक, एक लोटा जल आपने ले लिया। 1 लोटे जल के बाद आपको क्या चाहिए, 1 लोटे जल के बाद आपको चाहिए 1 आंवला। आंवला आप जानते हैं ना, बस आपको चाहिए 1 आंवला। 1-2 रुपए का मिल जाएगा, और अगर पेड़ में मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। आंवला आपको ले लेना है, आंवला उसी लोटे में आपको डाल लेना है जिसमें 1 लोटा जल आपने लिया है। एक चीज का आपको और ध्यान रखना है,
ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले जो आपने लोटा लिया हो तांबे के लोटे में होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना? तांबे के लोटे में ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, तांबे के लोटे में लेने के बाद वो जो लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है, ठीक ना? जल ले लिया, उसमें आपने एक आंवला डाल लिया और पहुंच गए शिव मंदिर। जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, इसमें बहुत सारे जो भक्तगण हैं जो कि कथा सुनते हैं, उपाय सुनते हैं, उनमें बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका है, ये कंफ्यूजन है कि हर मंदिर में तो उत्तर दिशा अलग अलग होती है, क्योंकि हर मंदिर में शिव जी का जो अलग है, वो जो शिव जी रखे हैं, शिवलिंग रखी है, वो अलग अलग तरीके से रखी है। तो हम कौन सी उत्तर दिशा मानेंगे? तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि आप जिस भी मंदिर में जा रहे हैं, जिस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, मतलब जिधर जलाधारी हो, आपको उधर ही अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक है, आप खड़े हो गए। अब आपको क्या करना है, एक लोटा आपने लिया है, ठीक, जो कि तांबे के लोटे में जल है, अपने घर का है, उसमें आपने एक आंवला डाला हुआ है। अब आपको अर्पित करना है जल, अपना नाम और गोत्र बोल के, जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका गोत्र हो और आपकी जो भी मनोकामना हो कि हमारी ये बीमारी है भोलेनाथ ठीक नहीं हो रही है, आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2 से 3 दिन में ही आपको क्या है, फर्क समझ में आने लगेगा, महादेव की कृपा हो गई। लेकिन हमेशा गुरुदेव बताते हैं कि आप जो भी उपाय करें उसको विश्वास से करना है। कोई ये नहीं कि होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, नहीं, आपको अपने विश्वास से करना है। अगर आप विश्वास से कर रहे हैं तो आपका जो रोग है वो 100% ठीक होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये दूसरा उपाय आपको जरूर कर लेना है। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है। देखिए, आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ को जल कितना ज्यादा पसंद है और हर मतलब उपाय में उनको जल चढ़ता ही चढ़ता है। आपको करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना है, चावल के 2 दाने लेने हैं और बेल पत्र क्या करना है, देखिए एक ध्यान से करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 जगह ये अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करना है, आपने एक लोटा, जो जो भी बीमार है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है। क्या कराना है, एक लोटा जल देना है, उसमें आपको 2 से 4 चावल के दाने डाल लेने हैं, ठीक। अब आपको 5 जगह ये अर्पित करना है। कहाँ कहाँ, सबसे पहले तो आपको भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है, ठीक। अपनी जो कोई भी इच्छा होगी हर जगह बोलना है, 5 जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ, ध्यान से समझिएगा। एक लोटा जल आप लेके गए, सबसे पहले आपको कहाँ अर्पित करना है, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे। उसके बाद भगवान गणेश की जगह पे, अभी मैंने आपको बताया जिधर अभी माता अशोक सुंदरी की बताया, जलाधारी के राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है और लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शिवलिंग पे अर्पित किया, उसके बाद भगवान गणेश पे अर्पित किया, उसके बाद आपने कहाँ अर्पित किया, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे अर्पित किया। उसके बाद जो हस्त कमल होता है, माता पार्वती का क्या होता है, जो हस्त कमल होता है, आपको वहां अर्पित करना है और लास्ट में आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपने 5 जगह, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले शिवलिंग पे, उसके बाद भगवान गणेश पे, उसके बाद माता अशोक सुंदरी पे, उसके बाद हस्त कमल पे, लास्ट में जलाधारी पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपना नाम और गोत्र बोल के अगर आपने ऐसा अर्पित कर दिया तो बड़ी से बड़ी बीमारी जो भी आपके शरीर पे होगी सारी की सारी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।